एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने बहुत ही अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और जाते जाते एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। अगर निफ्टी की रेंज की बात करें तो 300 पॉइंट के आसपास की इंट्राडे में एक मूवमेंट देखने को मिली और अब आज एक्सपायरी थी तो नेचुरली बात है कि दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिलनी भी थी। अब नया सेशन शुरू होगा, नया नई एक्सपायरी शुरू होगी, वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके अंदर निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आप चार्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर हमारी अपनी पोजीशन 230 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। और एक टाइम देखिए यहाँ पर जब 4 दिन पहले की बात करूँ तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे। अगले दिन एक बड़ी गिरावट, उससे अगले दिन और बड़ी गिरावट, सारा प्रॉफिट हमारा धुल गया था और हमने एक ये कह सकते हैं कि थोड़े से नेगेटिव साइड पर एक क्लोजिंग दिखाई दी। अगले 2 दिन फिर शार्प मूव और अब फिर हम एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठ गए हैं। अब बात करते हैं कि जिन्होंने नई पोजीशन कैरी करनी, मैं उनको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, अगर MACD की बात करें तो एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। 95% कंफर्मेशन है, लेकिन 5% की अभी भी कंप्लीट होना बाकी बचता है। तो अगर कल मूव हमें 240 के आसपास दिख जाती है तो वहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं एट द मनी पुट बाय करके। 240 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं और हम तो और ह्यूज प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो हम भी अपनी पोजीशन को कैरी करेंगे 245 तक। शॉर्ट करने की अभी मत सोचिए। आईटीसी में हमारी अपनी पोजीशन 210 के आसपास पुट के साथ लॉन्ग है, तो एक छोटा सा स्लाइटली सा एक हम कह सकते हैं कि नुकसान में है, लेकिन अभी एक्सपायरी काफ़ी लंबी है और 15 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो मेरा एक मानना है कि अगर हम अब जो पहले 215 की एक मूविंग एवरेज थी, अब 212 के आसपास आ गई है। 210 क्रॉस करके हम अगर 212 को क्रॉस करते हैं तो 215 एक हर्डल दिखेगी और उसके बाद एक शार्प रिकवरी शॉर्ट कवरिंग वाली देखने को मिल सकती है। तो अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर ही कैरी करेंगे। अब बात करते हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म जिनका नज़रिया है, उनको तो मैं यही कहूंगा कि स्टॉक के सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक हैं, लेकिन ऑलरेडी ये अपने हाई से, जो हाई इसका 228 के आसपास का है, वहां से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी किसी ने ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है तो उनको मैं एक एडवाइस करूंगा, अगर नेगेटिव साइड पर ओपन होंगे तो आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक हैं। तो अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो ये स्टॉक 201 तक गिर सकता है। ये केवल और केवल ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं जिनका होराइजन थोड़ा सा लंबा है। वो लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड लें अपनी पोजीशन को हेज करते हुए। हिंडाल्को हिंडाल्को ने आज एक बेरिश डोजी क्रिएट किया है। आप देखिए, कल के दिन में एक अच्छी मूव देखने को मिली थी, आज इसने एक बेरिश डोजी फिर से बनाया है। अगर इसके अंदर गिरावट बनती है, 250 क्रॉस करते हैं हम नीचे की तरफ और उसके बाद 242 तक गिरते हैं तो वहां हम एक बार लॉन्ग करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में भी कहा था कि हमें नीचे इसको बाइंग करना है। मैंने 340 के आसपास के लिए बोला था कि यहाँ से आप एक बाइंग पोजीशन ले जा सकते हैं एट द मनी पुट के साथ। कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी, अगर आप मेरी एक दिन पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बोला था कि आप 340 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। और अगले 2 दिन हमने एक अच्छी बड़ी मूव भी देखी, हमने 366 तक के टारगेट देखे, यानी आप ह्यूज प्रॉफिट में बैठे होते। अब भी मेरा यही मानना है कि जिसको नया ट्रेड लेना है वो गिरावट में बाइंग के साथ ही ट्रेड ले। गिरावट 342 तक का गिरता है तो वहां एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। हम शॉर्ट करके इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में क्या बोला था कि अगर हम यहां पर 5180 के आसपास आएंगे तो यहां पर हमने एक ट्रेड लेना है
एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेनी है। ये मैंने कल क्योंकि वीडियो पोस्ट नहीं की थी, आप मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। अगले दिन हम फिर ऊपर खुले और अगर आपने 5150 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया होता तो एक ही दिन में अंदर आपको देखिए कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और ह्यूज प्रॉफिट में आप बैठे होते। तकरीबन 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 आप मान के चलिए 250 टू 300 पॉइंट्स का एक आपको कट मिलता प्रॉफिट में। और साथ साथ मैंने ये भी कहा था यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे और जब 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो यहाँ से लॉन्ग करके चलेंगे। कल के दिन में हम एक बड़ी गिरावट के साथ उसके आसपास आए, आज हम ऊपर जरूर खुले, जहाँ खुले वहीं पर क्लोज हो गए। तो अब एक नज़र खास रखिएगा 4700 तक, अगर 4700 के आसपास आता है तो पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। गिरावट पे बाइंग का ही फायदा रहेगा। रीजन है अभी फार्मा स्टॉक्स के अंदर फिर से रौनक लौटी है, तो बाइंग साइड पर ही ट्रेड रखिएगा। सिप्ला, देखिए सिप्ला भी फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, इसके अंदर भी एक बाइंग देखी गई, लेकिन इसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर 940 950 के आसपास जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। हाँ गया यहाँ तक, अगर मेरी पिछली वीडियो को देख के किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसको तो कल के दिन में एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा, लेकिन क्योंकि मैंने ये वीडियो पोस्ट नहीं की थी तो इसलिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको कहा था कि इसको शॉर्ट करिए पिछली कल की वीडियो में। उससे पहले वीडियो में जरूर बोला था कि 940 950 के आसपास जाके हम इसको शॉर्ट करेंगे और जब 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो यहाँ से लॉन्ग करेंगे। और वो प्राइस आज के दिन में बैठता है 870 के आसपास अगर गिरावट आती है तो आप वहाँ से पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं करना कि हम सोचे कि ऊपर की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बनाए, नहीं, हम नीचे इसको बाय करेंगे। अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में हमारी 530 की पुट के साथ पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ है। एक इसको बहुत ज़बरदस्त देखिए 2-3 हर्डल्स तो इसने क्रॉस कर दी हैं। एक हर्डल जो 540 की बनती है वहाँ पर जाके ये स्टॉक थक रहा है। एक बार इसने अगर 545 के आसपास इसने ट्रेडिंग शुरू कर दी तो एक शार्प मूव 580 तक का देखने को मिल सकता है, तो लॉन्ग में बने रहिए, शॉर्ट मत कीजिएगा। बजाज फाइनेंस ने देखिए कितना बड़ा एक गैप बना दिया है। ये 4850 से लेके जो नीचे 4740 तकरीबन 90 पॉइंट्स का एक जो गैप बना हुआ है, ये गैप फिल करने के लिए स्टॉक ऊपर जाएगा और यही इसकी 9 दिन की मूविंग एवरेज भी बनती है। देखिए किसी को लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड करना है उसके लिए मेरी एक एडवाइस होगी, ये स्टॉक ऑलरेडी तकरीबन 35 की आरएसआई पे ट्रेड कर रहा है और जब इतनी बड़ी गिरावट के बाद है तो एक पुल बैक भी बनता है। तो मेरा मानना है कि जिन्होंने नई एंट्री लेनी है वो, अगर स्टॉक आप ये देखिए 4650 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर यहां से 100-150 पॉइंट की एक गिरावट मिल जाती है तो वहां पर आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। 44860 एक हर्डल है, अगर उसको क्रॉस होता है तो 200 पॉइंट की एक शार्प मूव देखने को मिल सकती है। ये जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेंड के साथ साथ चलना पसंद करते हैं, ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। गिरावट बढ़ चुकी है ऊपर के लेवल से तकरीबन हम, आप ये मानिए 1000 पॉइंट्स के गिरावट ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ऊपर के लेवल से अच्छी बड़ी करेक्शन 12 से 14% की देखने को मिल चुकी है, तो एक शार्प रिकवरी भी बनती है जो कंटिन्यू हो सकती है 4860 तक। तो गिरावट पर अगर 100-150 पॉइंट की गिरावट आ जाती है तो वहां पर आप लॉन्ग बनाइए, ना कि शॉर्ट। अरविंदो फार्मा ने आज एक डोजी क्रिएट किया है और मेरा मानना है कि 900 के आसपास आए स्टॉक तो यहां से आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट मत कीजिए। फार्मा सेक्टर को आजकल शॉर्ट करना बनता नहीं है, तो लॉन्ग्स में रहिए, गिरावट पर बाय करिए। अंबुजा ने एक अच्छी बड़ी गिरावट दिखा दी कोरोना वायरस के डर से कि इनके कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट में डिमांड कम हो सकती है, उस वजह से अंबुजा ने एक गिरावट दिखाई, लेकिन
मुझे लगता नहीं है कि ये 290 को ब्रेक करेगा। अगर 290 को ब्रेक करता है तो एक चिंता की बात होगी, लेकिन 290 के आसपास कंसोलिडेट करेगा तो वहां पर आप लॉन्ग्स में जा सकते हैं, पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। गिरावट पर बाइंग करना ही बनता है, मैं शॉर्ट करने की बात नहीं करूंगा सीमेंट सेक्टर के स्टॉक को। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 16 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।